तो नाउ द नेक्स्ट इज, अब हम क्या करते हैं, ये हमने यहाँ पर लगाया। अच्छा हाँ, हम यहाँ पर इस चेंज कर रहे हैं स्लैश SHOP शॉप एंड देन स्लैश CONTAC कॉन्टैक्ट। तो अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ होम के ऊपर तो होम आएगा, अबाउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अबाउट आएगा, शॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो शॉप आएगा, कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट आएगा। डिफरेंस कितना हुआ है? सिर्फ ये कि जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एंकर टैग होने की वजह से, यदि आप यहाँ पर ये जो हमारा रिफ्रेश वाला है एरिया इसको देखेंगे, ये पेज रिफ्रेश हो जाता है, ये पेज रीलोड हो जाता है। ठीक है ना? तो रिएक्ट की ब्यूटी ये है कि वो आपको रिएक्ट राउटर डोम जो प्रोवाइड करती है, लिंक जो प्रोवाइड करती है, उसमें ये रिफ्रेश वाला कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है ना? तो अगर ऐसा अचीव करना हो तो क्या करना होगा? तो हमें एंकर टैग हटाकर यहाँ पर लिंक टैग लगाना है। जैसे ही मैं लिंक करूंगा तो लिंक कौन प्रोवाइड करता है मुझे? रिएक्ट राउटर डॉम करता है। और लिंक का जो एट्रीब्यूट होता है वो टू होता है, HREF हटाकर मुझे टू लगाना होगा। एंड नाउ LIN के लिंक, है ना? सेव किया मैंने। अब इन सबको मैं चेंज कर देता हूँ। इतना मैंने चेंजेस किए, मैंने एंकर को लिंक बना दिया है। अब मैं यदि शॉप के ऊपर आता हूँ तो शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, टू चेंज करना है, यहाँ पर भी टू करना है एंड देन यहाँ पर भी टू करना है। सेव कर दें। अभी देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, क्या ये अब रिफ्रेश हो रहा है? इतना पेज होम पर है, अब ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है ना? तो ये आपको बिल्कुल जीरो रीलोड बेसिकली प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर लिंक्स क्रिएट किए हैं और ये काम यहाँ पर हो गया। तो यहाँ तक एक बेसिक स्ट्रक्चर अल्टीमेटली मेरा स्टार्ट हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं शॉप के ऊपर क्लिक करूं तो मेरा पूरा जो मुझको जो अभी यूज करना है API, वो इंटीग्रेट हो जाए और यहाँ पर कार्ड्स में मेरे पास आ जाने चाहिए, है ना? तो पहले शॉप को डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम कर पाएंगे। तो चलिए शॉप में चलते हैं। शॉप अल्टीमेटली मेरे पास कहाँ पर है? ये है शॉप। तो शॉप में मैंने H1 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और ये जो डिव मैंने बनाई है इसको बनाता हूँ क्लास नेम। और क्लास नेम में मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ नाम कंटेनर। कंटेनर कंटेनर में मैं एक और क्लास ले लेता हूँ, div CLASS क्लास नेम एंड दैट इज रो। और फिर मैं यहाँ पर रख देता हूँ अगेन div क्लास नेम विच इज COL कॉल 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 3। और इसको रखते हैं हम कॉल कॉल 9 या 8। हाँ ठीक है, ऐसा रख लेते हैं हाँ, और बस इतना। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर आएंगे मेरे कार्ड्स और यहाँ पर आएंगे मेरे CART कार्ड। वेल, ऐसा कुछ करके कहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, ये शॉप में। ठीक है, नहीं बूटस्ट्रैप नहीं लगा रहा हूँ, मैं CSS के थ्रू कर रहा हूँ, CSS 3 के थ्रू, जिसमें फ्लेक्स यूज करूंगा वैसे। जी, वो क्लासेस में ले रहा हूँ बूटस्ट्रैप वाली, लेकिन लगाएंगे हम, बनाएंगे हम अपनी, है ना? बूटस्ट्रैप नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन नाम उनका वैसे ही लग रहा हूँ। जैसे अभी निखिल जो है, जब फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप को तो उनको बिल्कुल भी नया नहीं लगेगा। ऐसे ही मैंने आपके साथ भी किया था। स्टार्टिंग में जो भी मैंने क्लासेस ली है वो मैं ऐसे ही लेता हूँ, जिससे कि आपको बाय डिफॉल्ट लर्न हो जाए, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है तो मैं शॉप का एक CSS भी बना लेता हूँ, है ना? तो शॉप में आते हैं, शॉप का एक CSS बना लेते हैं, SHOP शॉप डॉट CSS। और यहां पर मैं ये काम करूंगा, डॉट कंटेनर डॉट रो
डॉट सी ओ एल कॉल एक क्या है, एंड अगेन कॉल पी क्या ये है ना। ये तीन चार चीजें बनाई। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए कि मैं इस शॉप डॉट सी एस एस को इंपोर्ट करूं शॉप में। तो कैसे इंपोर्ट होती है सी एस एस? इंपोर्ट, और यहाँ पर जस्ट आपको लिखना होगा ये, और आपको बताना होगा एस एच ओ पी शॉप डॉट सी एस एस, दैट्स इट, इंपोर्ट हो गया। तो अब कंटेनर में जाकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक विड्थ दे देता हूँ। विड्थ, इसको कर देता हूँ विड्थ को 80%, मार्जिन 0, ऑटो। और बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अभी के लिए रेड कलर। ये हो गया एक। देन मैं ले लेता हूँ रो। रो में डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन। अगेन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक बैकग्राउंड, दैट इज अगेन ब्लैक, और फॉल स्पैन में ब्लू, सॉरी ग्रीन। सेव करते हैं और जाकर देखते हैं कि ये चेंजेस आए कि नहीं आ गए हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मुझको क्या करना होगा, यहाँ पर विड्थ जो लगानी होगी, विड्थ लगानी होगी अराउंड 100%। अगर मैं विड्थ करता हूँ तो ये यहाँ तक आ गई है 100%। और अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ विड्थ, इसको कर देता हूँ 30%, और उसको कर देता हूँ 70%। ये कुछ ऐसे आ गया, ठीक है ना। इवन दो मैं इसको कर सकता हूँ यहाँ पर 80%, और इसको कर सकता हूँ 20%। क्लियर है? ये आ गया। अब ये ब्लैक एंड उसका तो चक्कर खत्म हो गया है। मैं यहाँ से जो मैंने रेड लगाया था ये नहीं मुझको चाहिए, और ब्लैक की जगह एक लाइट कलर ले लेता हूँ, ये वाला। ग्रीन की जगह, ग्रीन में एक लाइट कलर ले लेता हूँ, ये वाला। सेव करते हैं, और यहाँ पर ऐसे कुछ दिखाई देगा। तो ऐसा ये हो गया है। अब इस सेक्शन में जो ये कार्ड वाला सेक्शन है, यहाँ पर मुझे कुछ करना है। तो शॉप डॉट जेएसएक्स में आता है, ये कार्ड वाले सेक्शन में यहाँ पर एक डिव बनाते हैं, एक क्लास ले लेते हैं उसको, और इस क्लास का नाम देते हैं पीडी। सो दैट जब भी कभी कोई पीडी को यूज करेगा, तो मैं एक पीडी क्लास बनाकर रख लेता हूँ, दैट इज पीडी, दैट इज पैडिंग 20%, 20 पिक्सल, सॉरी, ठीक है ना। तो 20 पिक्सल पैडिंग आ जाएगी जब भी कोई पैडिंग को यूज करे, पीडी को यूज करे, है ना। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पर यहाँ तक काम किया, बस इतना रखते हैं। सीएसएस को बहुत ज्यादा हम फोकस नहीं कर रहे हैं अभी। तो इस वाले सेक्शन में जो ये आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले सेक्शन में हमें करना है कार्ड्स लगाने। तो पहले एक सिंपल कार्ड चाहिए मुझको, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करता हूँ, शॉप डॉट जेएसएक्स में जाकर मैं एक वापस क्या करता हूँ, डिस्प्ले, अच्छा रो को देखना पड़ेगा हमने क्या रखा है, रो को डिस्प्ले फ्लैग्स एंड, ठीक है। वापस से div क्लास नेम, मैंने यहाँ पर बनाया ROW रो, और रो के अंदर मैं कर रहा हूँ div div क्लास नेम, दैट इज कार्ड, सॉरी कार्ड। और फिर यहाँ पर एक इमेज SRC, अगेन एक div क्लास नेम, and that is CARD card, BODY body, again H3 which is title, एक paragraph which is again description, and again P others, एक button, add to basket,
सो मैंने ये कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पर लगा दी। सेव, ऐसे कुछ करके ही आया। अब ये जो मैंने यहाँ पर कार्ड बनाया अल्टीमेटली, इसको सीएसएस देना है। इसको सीएसएस देते हैं। डॉट सी एस, सॉरी, सीआरडी कार्ड। मैं इसको बोल रहा हूँ विड्थ, विच इज 220 पिक्सल्स। HEIGST हाइट, मिनिमम हाइट इज, मिनिमम हाइट रखते हैं 250 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड WHIT वाइट, बॉक्स शेडो which is 2 pixels और 10 pixels and gray। सेव, ये कुछ आया है। एंड अगेन इसको एक पैडिंग भी देना है। पैडिंग अराउंड 20 पिक्सल्स। 20 बहुत ज्यादा लग रहा है, 20 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, ऐसे कुछ करके आए। अच्छा, TEXT टेक्स्ट, ALIGN अलाइन सेंटर। यदि ये मेरे का, अच्छा, ये मेरे पास ये वाली डिव, कार्ड वाली जो डिव है, कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट कर लेते हैं। सेव। तो ये ऐसे जा रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर रो में जो लगाया है जस्टिफाई स्पेस बिटवीन लगा दिया है ना। तो ये किया हुआ है। तो मुझको क्या करना चाहिए जी? स्पेस, अगर मैं इसको स्टार्ट कर देता हूं तो फिर क्या होगा? स्टार्ट से भी काम हो जाएगा। हाँ ठीक है। और वो तो है नहीं, लेकिन इसमें मैं आके कार्ड में क्या कर देता हूँ, एक मार्जिन दे देता हूँ, सो दैट मार्जिन 10 पिक्सल्स। ये परफेक्ट। अब जो, जहां पर ये मैंने कार्ड का जो ये बनाया हुआ है बैकग्राउंड, आई डोंट नीड दैट। अगेन मुझे ये भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी ये रख लेता हूँ इधर वाला, इधर वाले ऑप्शन के लिए। तो मैंने ये हटा दिया, सेव नहीं किया है बस। और ये वाला बैकग्राउंड नहीं क्लियर हो रहा है मुझे, कौन सा? अच्छा ठीक है, सॉरी, मैंने शायद ये हटा दिया, कॉल फ्री वाला, मुझको ये हटाना था, कॉल एट वाला। अब ये ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, है ना? यहाँ तक बात क्लियर हो रही है इतना? ठीक है ना? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रखें आप, ओके, गॉट इट। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको भी एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। इसको भी एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। शॉप के अंदर मुझको इसको रखना पड़ेगा CARD कार्ड डॉट JSX। क्लियर? यहाँ पर मैं आता हूँ, RFS करता हूँ, और यहाँ पर ये जो कोड है कार्ड, इसको यहाँ से कट करता हूँ और इस कार्ड में यहाँ पर बेसिकली पेस्ट कर देता हूँ। सेव। और शॉप डॉट JSX में आकर कार्ड को यहाँ पर लगाता हूँ, तो आप पाएंगे प्रॉपर काम कर रहा है। ये वाला जो नीचे वाला है, इसको हटा देता हूँ, क्योंकि अब तो कार्ड है मेरे पास। ठीक है ना? यदि मुझे दो चाहिए तो मैं इनको यहाँ पर ऐसे रखूंगा ना। तीन चाहिए तो मुझे, जितने भी चाहिए, अब तो मुझे ऐसे रखने की जरूरत है, बार बार कॉपी पेस्ट करने की नीड नहीं है। बट मुझे इस वाले रो में, है ना, ये वाला जो रो है, इसमें मुझे एक काम करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर भी रो लगाया हुआ है, यहाँ पर भी रो लगा, अच्छा यहाँ तो यूज ही नहीं किया मैंने रो, ठीक है। यहाँ पर रो लगाया हुआ है। इस रो को मुझे बोलना है, कहाँ है रो? कि जस्टिफाई कंटेंट के बाद मुझे एक चीज लगानी है, फ्लैक्स, फ्लैक्स रैप, WRAP रैप, WRAP रैप। दैट्स इट, बस ये नीचे आ जाओ। ठीक है ना? कॉन्टेक्ट की नीड नहीं है, फूटर की नीड नहीं है, कंटेंट की अभी नीड नहीं है, पैकेज डॉट जेसन की नीड नहीं है, हेडर की नीड नहीं है।
ऐप डॉट सी एस एस की मिल गया, मेन डॉट टी एस एक्स की मिल गया। अभी हम जहां पर काम कर रहे हैं बस उसको रन नहीं कर, होम हटा देते हैं, अबाउट अस हटा देते हैं, तो ये मेरे पास सब ओपन है। इतना कंपोनेंट्स के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। देखिए मैं होम में जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास होम है, अबाउट में आता हूँ, अबाउट है, शॉप में जब मैं जाऊंगा तो मुझे ये कुछ मिलेगा। लैपटॉप किसका है? क्या बात है। कॉन्टेक्ट में आता हूँ तो एंड शॉप में आता हूँ, है ना, ध्यान से। अब सीएसएस और एचटीएमएल वाला काम खत्म हो जाता है। हम आते हैं शॉप डॉट जेएसएक्स के ऊपर, यहां पर, इस जगह, ठीक है ना, इस जगह, ये है हमारा यहाँ पर। याद कीजिए, अगर मुझे किसी एपीआई को इंटीग्रेट करना है तो मुझको फेच चाहिए होगा, फेच कर लूंगा, तो मुझको प्रोमिसेस की रिक्वायरमेंट होगी, असिंक अवेट से मैं उसको रिजॉल्व कर लूंगा, कोड शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन मुझको वो डेटा किसी ना किसी स्टेट में रखना होगा। जैसे ही मैं स्टेट में रखूंगा तो एक साइड इफेक्ट आएगा, साइड इफेक्ट आएगा, उस साइड इफेक्ट को हैंडल करने के लिए मुझे यूज इफेक्ट यूज करना होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, मैं यूज करता हूँ यहाँ पर एक हुक जिसका नाम है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट यूज किया, उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करता हूँ, दैट इज कॉल बैक फंक्शन। और यहाँ पर मैं एक डिपेंडेंसी लगा देता हूँ, और यहाँ मैं फेच करता हूँ गेट डेटा नाम से एक फंक्शन, गेट डेटा, और उसको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ फंक्शन गेट डेटा। ओके, नाउ पहला काम मुझे फेच लगाना है। रिएक्ट के लिए एक्सियोस एक टूल है जिसका हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, मैं भी जावास्क्रिप्ट का फैच यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। तो फैच में मुझे क्या पास करना होता है, एक एपीआई का यूआरएल पास करना होता है। ये देखना होगा कि वो एपीआई का यूआरएल क्या है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर डमी डॉट जेसन। ये मेरे पास एक एपीआई है जो बहुत डिटेल में मुझे कुछ प्रोडक्ट्स की एपीआई प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको यहां से कॉपी करूं और ये एपीआई फेच में पास करा दूं। तो मुझको ये रिटर्न करता है कुछ, देखते हैं क्या रिटर्न करेगा। डी ओ एम एम वाई कमी लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कंसोल करके देखते हैं ये क्या मुझे इसको ये रिटर्न करता है। तो बेसिकली ये मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो देखेंगे। और मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखता हूँ, तो ये प्रॉमिस बेसिकली मुझे रिटर्न कर रहा है। और प्रॉमिस में एक रिस्पॉन्स है, जब मैं इसको ओपन करके देखूंगा तो ये रिस्पॉन्स है। तो क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, इस फंक्शन को असिंक बना देता हूँ। जब मैं फंक्शन असिंक बनाऊंगा तो मैं यहाँ पर अवेट यूज कर पाऊंगा। जब मैं ये काम करता हूँ तो ये मुझे फाइनली क्या प्रोवाइड कर देता है, ये मुझे रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देता है। जब भी मेरे पास रिस्पॉन्स आता है तो मुझको उस रिस्पॉन्स को, यानी डमी डॉट जेसन करना होगा, मुझे जेसन में कन्वर्ट करना है। जब मैं उसको जेसन में कन्वर्ट करता हूं तो कॉन्स्ट जेसन डेटा, चलें इसको देखते हैं ये क्या प्रोवाइड कर रहा है। अगेन ये मुझे प्रॉमिस प्रोवाइड करता है, लेकिन जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो ये फाइनली मुझे एक ऑब्जेक्ट दे देगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट में कई सारी चीजें हैं, लेकिन एक और की है, उस की का नाम प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट में 30 प्रोडक्ट्स पड़े, ठीक है ना। ये देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं इसको बोल रहा हूँ कि डमी डॉट जेसन करते वक्त भी मुझे प्रॉमिस दे रहा है, तो मैं वापस से अवेट लगा देता हूँ। अब क्या करेगा ये, अब ये फाइनली मुझे प्रोडक्ट दे देगा। तो ये जो मेरा जेसन डेटा है, इसी को डॉट प्रोडक्ट लगाता हूं मैं, डॉट प्रोडक्ट्स लगाता हूं, तो फाइनली मेरे को ये 30 प्रोडक्ट्स की एरे मिल जाएगा। सिंपल हो गया। चलिए, उसके लिए मुझे क्या करना है, ये प्रोडक्ट्स को लेने के लिए मुझे यूज स्टेट लगाना है, ठीक है ना, यूज स्टेट।
यूज स्टेट का टाइप मैं क्या रखता हूँ, एरे टाइप, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं वहां पर। तो मैं इसको रखता हूँ कॉन्स्ट, डीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ यूज स्टेट को। एक का नाम रख रहा हूँ प्रोडक्ट्स, कॉमा, उसका अपडेटर फंक्शन सेट प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। और मैं यहाँ पर बोलता हूँ उसको सेट सेट प्रोडक्ट, उसमें पास कर देता हूँ जेसन डेटा डॉट प्रोडक्ट, जेसन डेटा डॉट प्रोडक्ट्स। अब ये मेरे पास यहाँ पर डेटा आ गया। तो फाइनली प्रोडक्ट्स में मेरे पास वो 30 प्रोडक्ट्स का डेटा यहाँ पर आ चुका है। चलें, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर जो मैंने एक कार्ड लगाया है इसको कट कर लेता हूँ, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ और प्रोडक्ट्स डॉट मैप करा देता है। मैप में मैं एक प्रोडक्ट को यहाँ पर आर्ग्यूमेंट रिसीव कर लेता हूँ, एरो फंक्शन लगाता हूँ, पैरेंथेसिस लगाता हूँ। ध्यान रखिएगा यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा रहा हूँ, ना कि कर्ली ब्रेसेस लगा रहा हूँ। ठीक है ना। और फिर उस कार्ड को एज इट इज यहाँ पर पास कर देता हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कार्ड को पास कर रहा हूँ। क्लियर है? दैट इज कम्प्लीटली ओके। अब ये 30 टाइम्स क्या होगा, कार्ड कॉल हो जाएगा। 30 प्रोडक्ट है वहां पर। जब आप आउटपुट देखेंगे तो आपको आउटपुट में कुछ ऐसा नजर आएगा। तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर, 30 प्रोडक्ट। क्लियर? लेकिन इनमें डेटा कुछ भी नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं। मैं इस कार्ट में क्या करता हूं, एक एट्रीब्यूट यानी कि प्रॉप्स कॉल कर लेता हूं। कैसे होगा ये, PROD प्रोडक्ट। तो मैं क्या करता हूं यहां पर, इसका नाम देता हूं डिटेल, में पूरा का पूरा प्रोडक्ट पास करा देता हूँ, PROD प्रोडक्ट पास करा देता हूँ। सेव। ये प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, कार डॉट JSX में। किसमें रिसीव होगा, प्रॉप्स में। ठीक है ना। प्रॉप्स में रिसीव होगा कैसे, क्या है ये, डिटेल है, यानी डिटेल में भी ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर डी स्ट्रक्चर कर देता हूँ, डिटेल। क्लियर है? अब टाइटल में मैं क्या पास करता हूँ, डिटेल डॉट, अब मुझे नहीं पता कि क्या वैल्यू आई है, तो मैं पहले एक काम करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा और इसको प्रिंट प्रिंट करके देख लूंगा। टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी है, एंड बहुत सारी चीजें हैं। तो इंपॉर्टेंट मेरे लिए फिलहाल टाइटल है। तो मैं यहाँ पर टाइटल में आ जाता हूँ। तो इसमें लिखूंगा TITLE, टाइटल। अभी ये जो एरर आ रहा था यहाँ पर, वो एरर निकल जाएगा। तो ये आ गया एसेंस मस्कारा लैश प्रिंसेस आई शेडो पाउडर कैंस्टर रेड लिपस्टिक XYZ जो भी है ना। तो मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, डिटेल्स, डिटेल डॉट डिस्क्रिप्शन। दैट्स इट। बहुत ज्यादा बड़ी डिस्क्रिप्शन आएगी तो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ही ज्यादा बड़ी है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बाद में मैनेज कर लें, है ना। अभी के लिए अदर में मैं जाता हूँ। अदर में मैं क्या करता हूँ, H2 ले लेता हूँ इसको, ना कि H2। और यहाँ पर लिखता हूँ प्राइस और डिटेल डॉट PRICE, प्राइस। प्राइस आ गया। और ये जो बटन मैंने लिया है यहाँ पर, एड टू बास्केट वाला मैंने बटन लिया, तो ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक इमेज रह गई है। वहां इमेज में जाकर मैं क्या करता हूँ, डिटेल डॉट THUMB, थंबनेल। अब थंबनेल यहाँ पर आने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि CSS के ऊपर थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। तो शॉप डॉट CSS में जाते हैं और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ CARD, कार्ड। कार्ड के अंदर जो इमेज है उससे मैं बोल रहा हूँ उसकी विड्थ 100% हो जाए। जैसे ही मैं ये करता हूँ तो ये प्रॉपर हो जाए। अब एक और प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ पर फिक्स किया था 250, मैं इसको मिनिमम कर देता हूँ। अब ये अपने अकॉर्डिंग ले। अच्छा, मुझको ये जो डिटेल है, ये इतनी बड़ी डिटेल है, मुझे नहीं चाहिए ये डिटेल, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। तो इससे अच्छा है कि कुछ और ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं बेसिकली लगा देता हूँ।
तो मैं लगा देता हूँ भाई, रिव्यू भी है, वारंटी ऑप्शन भी है, रेटिंग भी है। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ये डिटेल हटाकर ई में, लेकिन रेटिंग में तो लिखा आएगा ये 4.4 रेटिंग लगा देता हूँ। RATING रेटिंग, रेटिंग में रेटिंग है सिंपल। ओके, अब उससे पहले लिखता हूँ यहाँ पर रेटिंग। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, रेटिंग में आप स्टार्स लगा सकते हैं यहाँ पर, है ना। वो स्टार्स लगा दीजिए, आइकन से आ जाएंगे, ये काम आपका हो गया, है ना। और इसको जो और अच्छा बनाना है वो वाला काम आपका हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज, इसके यहाँ पर आ गए हम, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली मेरे पास यहाँ एक कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब मैं यहाँ से प्रोडक्ट को क्या करता हूँ, बास्केट में यानी कार्ट में बेसिकली लेकर जाता हूँ, और यहाँ पर मुझे शो हो जाएगा ये जो इधर वाला कार्ट है। ठीक है, कितना मैंने कोड किया जरा एक बार देख लेते हैं। इतना सा कोड है कुछ, जिससे काम चल रहा है। अदरवाइज ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक क्लियर हुआ है, कोई प्रॉब्लम आई है? हाँ जी। सर वो कर्ड्स का मन नहीं है वो हम्म, लग रहा होगा इसकी आइस। आइज नहीं हो रही है। मैं आपको भेज दीजिए एक बार अपडेट करके। और मैं फिर सिमर वाला था उसका नेक्स्ट बार भेज दूंगा। मैं वो देख लूंगा। तो मैं दोनों आपको शेयर शेयर करूँगा। कर दीजिए। इवन ऐसा भी हो सकता है कि मैं सिर्फ रेक्टिफाई कर लूंगा क्या कुछ होगा, मैं सिर्फ आपको बता दूंगा कि कैसे होना है ना, ये क्या बस। ऑन इनपुट बेस्ड अपने को फंक्शन है। नहीं नहीं, जैसे ऑन क्लिक है ना, ऐसे ऑन इनपुट है। जैसे फंक्शन का आपने फंक्शनैलिटी चेंज है। फंक्शनैलिटी नाम अपने हिसाब से दीजिए। नहीं, फंक्शन का नाम अपने हिसाब से दे सकते हो, फंक्शन का नाम अपने हिसाब से दीजिए। ये तो ऑन क्लिक की जगह ऑन इनपुट है, उसके अंदर जो फंक्शन लिखना है वो कुछ भी दीजिए आप, है ना। देखो ऑन क्लिक क्या होता है, ऑन क्लिक का मतलब है क्लिक किया बात खत्म हो गई। इनपुट का मतलब ये है कि जैसे आपने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी इनपुट किया, मान लीजिए साहिल लिखा, तो जैसे मैंने एस लिखा, एक बार इवेंट फायर होगा, फिर ए लिखा फिर फायर होगा, जब जब आप इनपुट कर रहे हैं तब तक फायर है ना। ठीक है चले। ये मैंने रिज्यूम किया है कंट्रोल पी से। अब मैं कर तो रहा हूँ, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ नहीं समझ में आया। चल रही है। सो अब क्या करते हैं, नाउ द नेक्स्ट इज, यहां पर आते हैं, कार्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, तो कार्ट में जाने के लिए मेरे को क्या करना होगा, कार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक यूज स्टेट एक और बनानी होगी सिंपल, है ना। तो मैं यहां पर एक CONST कॉन्स्ट, इसका नाम रखता हूं बास्केट, एंड यहां पर करता हूं ऐड, ऐड टू बास्केट, और ये बना देता हूं यूज स्टेट। अगेन व्हाट, एक एरे बना दिया। तो मैं यहाँ पर अच्छा मैंने ये यहाँ पर बनाया है, ठीक है ना, बास्केट। तो मुझको बनाना कहाँ पर चाहिए था, card.jsx के अंदर, यहाँ पर, क्योंकि क्लिक तो यहाँ पर होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो मैं यहीं पर बनाऊंगा उसको। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये जो है ना, ये वाली वैल्यू तो यहाँ पर है ना, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं प्रॉप्स का यूज करूंगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो प्रॉप्स का यूज करके मैं पहले अपने फंक्शन को एज अ प्रॉप्स पास करूंगा, वो क्लिक करेगा तो वापस वो डेटा मेरा यहीं पर लेगा। ठीक है, चलो देखते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा उसका। तो ये जो बटन है, दिस इज द बटन, ऐड टू कार्ड। यहाँ पर BU, सॉरी, ऑन CLIC के ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में एक हैंडलर, HANDLER हैंडलर, ऐड
टू बास्केट, ये मैंने बनाया। इस ऐड टू बास्केट में मुझे क्या पास कर देना है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर डिटेल आ रही है। डिटेल क्या है अल्टीमेटली, अगर आप देखें तो वो पूरा प्रोडक्ट जो है ना, वही डिटेल है ना। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, पास कर दूंगा इस पूरे के पूरे डिटेल को एज इट इज, डिटेल, डिटेल ऑफ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट ही है। यदि ये डिटेल से आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं क्या इसको चेंज करूं, मैं इसका नाम प्रोडक्ट रख दूं, चल जाएगा। डिटेल इज अ प्रोडक्ट बेसिकली, उसका नाम वही होना चाहिए जिससे कि प्रॉब्लम ना आए। तो मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंट्रोल एच करके डिटेल की जगह PRODUCT प्रोडक्ट कर देता हूँ। ठीक है ना। प्रोडक्ट भी आपने तो यूज, हाँ कोई बात नहीं, कर देंगे उसको चेंजेस। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं जो ये डिटेल है ना, PRODUCT प्रोडक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है, सेव किया, यहाँ पर रिसीव हो गया। कोड को देख लेते हैं कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, चल गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं ये बास्केट वाले पास पार्ट पर। हैंड टू बास्केट जो है, ये जो प्रोडक्ट मैंने पास किया, तो ये कॉपी कर लेता हूँ। अब बात आती है यहाँ पर। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम है बास्केट, और इस फंक्शन में रिसीव होता है प्रोडक्ट, PROD प्रोडक्ट। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, सॉरी, यहाँ पर जाकर मैं इसको कहूंगा फंक्शन, इसका नाम क्या रखना चाहिए मुझको, इसको मैं रख लेता हूँ हैंडलर। हैंडलर में मैं पास कराता हूँ ये, ठीक है, मैंने पास कराया। सॉरी, ये तो मैंने यहाँ पर लिखा है ये हैंडलर एड टू बास्केट के अंदर ही मैंने ये हैंडल पास करा दिया है। और कार्ड डॉट JSX के अंदर मैंने इसको क्या किया, प्रोडक्ट को यहाँ पर डीस्ट्रक्चर करा लिया है। ठीक है ना। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो कल भी आपके सामने फेस हुई थी। देखिए, जब मैं यहाँ से पास कराता हूँ एक प्रोडक्ट और एक ही हैंडलर, ये दोनों के दोनों कीज है, दोनों की दोनों कीज है, वहां गए, वहां जाकर रिसीव किस में हुए, दोनों प्रोडक्ट में रिसीव हो गए। तो प्रोडक्ट से तो आपने ये कॉल कर लिया, ठीक है ना। अभी प्रोडक्ट से ही आप क्या कॉल करेंगे, ये यहाँ प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। एक प्रोडक्ट तो ये हो गया जिसके अंदर, ठीक है, और एक ये है हैंडल टू बास्केट। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PROD में कॉमन होगा, आप फिल्टर लिखिए। नहीं, ये देखते हैं, प्रोडक्ट डॉट हैंडल, हैंडलर एड टू बास्केट। हाँ, ठीक है ना। लेकिन फिर सर आपको वहां पर कॉमा लगाना पड़ेगा। कहाँ पर, तो एक प्रोडक्ट ये हैंडल के नाम में तो फिर तो मैं क्या काम करता हूँ, ये प्रोडक्ट हटा देता हूँ, फिर तो यहाँ पर कॉमा लगाकर मैं इसको अलग से कर लेता हूँ ना। अब ये प्रोडक्ट इटसेल्फ प्रोडक्ट है, और यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, शॉप डॉट में जाकर यहाँ पर एक कंसोल लगा देता हूँ, जिससे कि मैं समझ जाऊं कि मैं यहाँ पर आ पा रहा हूँ कि नहीं आ पा रहा हूँ। PROD F12 मैंने कॉल किया है इस आई लाइनर, सॉरी, एसेंस के ऊपर, एसेंस वाला हो गया। लिपस्टिक के ऊपर रेड लिपस्टिक, ठीक है, बिल्कुल सही काम कर। तो मैं यहाँ पर पहुंच पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि मैं पहुंच पा रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, ऐड टू बास्केट में मैं जो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर बास्केट है, तो मैं डॉट 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 लगाकर बास्केट, कॉमा, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ PROD प्रोडक्ट, दैट्स इट। ये मेरा बास्केट में एक नया प्रोडक्ट ऐड हो गया है। सेव कर लेता हूँ। अब मैं आऊंगा इस पोर्शन में, 2 मिनट के लिए वापस CSS के लिए होल्ड किया जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे, क्लास नेम लिखेंगे उसको, और यहाँ पर उसका क्लास नेम में लिखूंगा मैं नाम CART, कार्ड, या फिर बास्केट। तो कार्ट ही कर देता हूँ, सिंगल कार्ड। और यहाँ पर मैं एक लगा लेता हूँ IMG इमेज SRC,
ये उसके बाद एक H1 टाइटल, TITLE टाइटल, एंड अगेन एक और H1 विच इज प्राइस, PRICE प्राइस। ठीक है ना। और ये जो मैं कर रहा हूँ ये यहाँ पर कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, कार्ट में जाना होगा। सो ये कार्ट है मेरा, डॉट कार्ट। इसको मैं करता हूँ डिस्प्ले, FLEX फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस, बिटवीन और स्पेस इवनली। देख लेता हूँ स्पेस अराउंड लगाकर। तो ये हो गया प्राइस। एंड ठीक है, कोई ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं है, तीन चीजें यानी है ना। और कार्ट में मैं एक बॉर्डर भी लगा दे रहा हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। ओके। एंड नेक्स्ट क्या है, पैडिंग विच इज 10 पिक्सल्स, अगेन ओके। एंड एक इसमें मार्जिन लगा देता हूँ, मार्जिन विच इज 10 पिक्सल्स। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर शॉप डॉट JSX में आकर इस कार्ड को एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो 2-3 टाइम्स, तो ऐसे आ जाएगा, है ना। यहाँ पर एक बटन भी लगाना होगा, BUTTON बटन, एंड दैट इज क्रॉस बटन। ये ऐसे बटन है। एक छोटा सा काम कर लेते हैं, CSS में जाकर। जब हमने ये कॉल 3 बनाया था, इसको 20 पिक्सल्स रखा है, इसको 80 पिक्सल्स रखा है, तो क्यों ना इसको 70 पिक्सल्स रखूं, और यहाँ पर इसको 30 पिक्सल्स कर देता हूँ, तो मुझे एरिया थोड़ा मिल जाए। कॉल 3 में ये है 30 पिक्सल्स। सो थोड़ा एरिया ज्यादा मिल गया है ना। तो अच्छा, ये तो और छोटा हो गया, कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कार्ड में 220 किया था ना मैंने, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 260 कर देता हूँ, सो दैट ये ऐसे आ जाएंगे, और यहाँ पर ऐसे आ रहा है। अच्छा जी। यहाँ पर इमेज भी मैंने लगानी है कार्ट में, डॉट CART कार्ट इमेज। एंड इमेज को मैं क्या करता हूँ, विथ यहाँ पर 20 पिक्सल्स रखता हूँ उसको, है ना, 20% रखता हूँ। तो इमेज कैसे दिखाई देगी मुझको, ये है इमेज कार्ट में, कहाँ तो शॉप डॉट JSX। अभी यहाँ पर तो कोई इमेज है नहीं, लेकिन आएगी तो है ना। फिलहाल के लिए कोई एक डेमो इमेज उठा लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, थंबनेल से ये एक इमेज का URL उठा लेता हूँ, कॉपी, और इमेज में यहाँ पर पास कर देता हूँ, सेव। ये ऐसे इमेज दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ऐड टू बास्केट किया है, तो यहाँ पर ये इमेज दिखाई देगी, यहाँ पर टाइटल दिखाई देगा, और यहाँ पर ये। सो दैट एक प्रॉब्लम आएगी, मैं उसमें कार्ट में क्या बोल रहा हूँ, जस्टिफाई कंटेंट को तो मैंने ठीक किया है, एक करना पड़ेगा अलाइन आइटम्स सेंटर, सेव। अभी देखेंगे प्रॉपर आ गया है अलाइन आइटम्स, है ना। क्लियर हो गया। चलें, तो बस इतना काफी है। बाकी की CSS आप बहुत अच्छी बना लीजिएगा उसको, तो काम चल जाएगा। सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, ये जो कार्ड मैंने बनाया है यहाँ पर, दिस कार्ड, मुझे इतनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक की रिक्वायरमेंट थी, तो ले लेते हैं। इस एक कार्ड को भी मैं क्या कर सकता हूँ, बाद में एक कंपोनेंट बना लूंगा, अभी के लिए नहीं बना रहा हूँ, अभी के लिए इतना छोड़ दे रहा हूँ। तो मेरे पास है, इसको कट करता हूँ यहाँ से, यहाँ पर मैं लगाऊंगा करली ब्रेसेस, एंड नाउ बास्केट, क्या है वो, बास्केट डॉट मैप, और यहाँ पर मैं CART कार्ड, उसके अंदर मुझको पास कराना है ये कोड। सेव किया।
अभी तो बास्केट में कुछ भी नहीं है, मैं क्लिक करता हूँ तो बास्केट में यहाँ पर शो हो जाएगा, क्लिक करता हूँ तो शो हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इनमें ये वैल्यूज डाल दे रहा हूँ। तो चलें डाल देते हैं। CART कार्ट डॉट THUMB थंबनेल एंड हियर R1 में टाइटल, तो कार्ट डॉट TITLE टाइटल एंड प्राइस में RS डॉट CART कार्ट डॉट PRICE प्राइस। अगेन मैं यहाँ पर यूज करता हूँ तो ये ऐसे कुछ करके आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो H1 आ रहा है इसे H4 करता हूँ। सेव। ठीक है। और ये जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ रुपीज, ये रुपीज में तो है नहीं, ये डॉलर में है बेसिकली। तो इसमें डॉलर का साइन लगा हुआ है। अच्छा जी, ये वाली बात हो गई है। ठीक है। और अच्छा कर सकते हैं, वो जो बटन था लास्ट में वो नहीं आ रहा है, तो मैं इसमें बटन में आता हूँ, BUTTON बटन एंड दैट इज X। ये यहाँ पर ऐसे क्रॉस बन के आ रहा है। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ सिंपल मुझे करना है, देखिए 2 सेकंड का काम हो रहा है। सर उसको रुपीज ही रहते हैं। ये आ गए आप। ठीक है। नाउ अब मुझको ये यहाँ से रिमूव करना है। तो जैसे जैसे मुझे रिमूव करना है, जिसको मैं क्लिक करूंगा वो रिमूव हो जाए। मैं जाऊंगा कहाँ पर, इस बटन के ऊपर, ये जो एक्स लगाया है, यहाँ पर लगाऊंगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में मुझे लगाना है एक हैंडलर। हैंडलर रिमूव फ्रॉम CART कार्ट। और किसको मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्या पास कर दूंगा, कार्ट डॉट ID पास करूंगा, कार्ट डॉट ID। दैट्स इट। अब ये हैंडलर मैं लगाऊं कहाँ पर, मैं तो सेम जगह हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हैंडलर बन जाएगा एज इट इज। ये मेरा है हैंडलर, यहाँ पर FUNCTION फंक्शन हैंडलर। यहाँ पर मैं ID रिसीव कर रहा हूँ। ओके। कॉन्स्ट एक न्यू बास्केट नाम से मैंने बनाया, न्यू बास्केट। उसमें मैं क्या लिख दे रहा हूँ, जो ऑलरेडी बास्केट में है, डॉट फिल्टर। और उस फिल्टर में मैं CART कार्ड को रिसीव करता हूँ। और मैं कहता हूँ जो कार्ड की आईडी है, कार्ड डॉट ID है, वो यदि बराबर नहीं होती है, वो वाली आईडी जो ऊपर आई है वो, उसे आप यहाँ से पास कर दीजिए। और ये जो नई बास्केट आई है उसे सेट बास्केट में, नहीं, ऐड टू बास्केट में इसको डाल दीजिए, न्यू बास्केट। समझ में आ रहा है राव अफसल? ठीक है। नाउ अब वापस से क्या करते हैं, ये ऐड करते हैं, ऐड हो गया। ये ऐड करते हैं, ऐड हो गया। सर इसको डॉलर का साइन चेंज कर दिया। डॉलर का साइन, चेंज कर दीजिए रुपीज में है ना। देख वो डॉलर में ही है। डमी डॉट जेसन में जो ये वैल्यूज आ रही है ना, ये डॉलर में है। देखें, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये डिस्काउंट भी है यहाँ पर। प्राइस है 9.99 और डिस्काउंट परसेंटेज है 7.77। तो अब चूंकि 9.99 रुपीज तो नहीं हो सकता है लैश लश्कारा, ये डॉलर ही होगा, है ना। तो ये होगा, आप चेंज कर दीजिए, कोई बात नहीं, कन्वर्ट लगा दीजिए। तो हम यहाँ पर, यदि ये नहीं होना है तो रुपीज कर देते हैं। ठीक है ना, ये रुपीज आ जाएगा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, रेड लिपस्टिक रिमूव। मैं अभी पाउडर कैंस्टर रिमूव करूंगा, रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव करूंगा तो इवन दो मुझे एक दो काम और भी करने हैं, कि मैं चाहता हूं ये जो मैंने यहाँ पर लगाया है, इससे पहले यहाँ पर एक H1 में CART कार्ड, यहाँ पर मैं आइटम्स प्राइस लिखूं, मतलब टोटल कार्ड की आइटम्स कितनी हो रही है। ठीक है ना, कार्ड काउंट लिखूं कितना हो रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर लगाना होगा बास्केट
डॉट length ये। तो अभी बास्केट लेंथ कितनी है? 0। यदि मैं करूंगा तो 1 हो जाएगा, एक और करूंगा तो 2 हो जाएगा। और H1 है ये। मैं यहाँ पर शॉप डॉट्स में जाकर क्या करता हूँ, सब H1 को नहीं, इस वाले H1 को, अ, इसका क्लास नेम मैं क्या लिख देता हूँ, बास्केट len डॉट एंड में जाकर क्या कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर से टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, ये हो रहा है। दूसरा मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मुझे एक वो भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर ना, ये जो शॉप के जस्ट नीचे है, यानी यहाँ पर इस जगह नीचे एक H1 और लगा देता हूँ। ठीक है ना? तो कार्ट AMOUNT अमाउंट, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक अमाउंट भी आए। सेव कर दे रहा हूँ ये। इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, कॉपी, क्लास नेम बास्केट लैंड भी कर देता हूँ, जो भी यहाँ पर आ जाए। तो अब उसके लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। कहाँ पर बना सकता हूँ वेरिएबल? मैं यहाँ पर बना सकता हूँ नीचे सबसे। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ CONST कॉन्स्ट TOTAL टोटल इज इक्वल्स टू बास्केट, बास्केट डॉट रिड्यूस, याद है रिड्यूस। यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट आएगी, विच इज फर्स्ट इज ACC एक्यूमुलेटर प्लस आइटम। और यहाँ पर जाकर मैं क्या करूंगा, मैं ACC प्लस आइटम डॉट PRICE प्राइस, कॉमा लगाकर 0। ठीक है ना? और इस टोटल को मैं कहां पर शो करा दूंगा, यहाँ पर रुपीज। अभी 0 है, जैसे ही मैं करूंगा तो ये देखिए 1499 हो गया। मैं कैल्विन क्लीन को यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, तो 6499 हो गया। ठीक है ना? एंड देन मैं ये करता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये ऐड होता जा रहा है। और अगर मैं किसी को रिमूव करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं रिमूव कर देता हूँ, तो ये प्राइस भी चेंज होता है, ये प्राइस भी चेंज। ठीक है ना? कार्ड का एक जो है बेहतरीन एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ये देख लिया। कार्ड के साथ साथ हम इसको ये भी कर पा रहे हैं। अब इसमें एक दो चीजें हैं जो शायद अभी मैंने यहाँ पर नहीं लगाई है, मतलब मैं चाहूंगा कि शायद आप लगा लें। जैसे मैं इसी प्रोडक्ट को 2 टाइम्स लेना चाहता हूँ, यानी मुझे नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये कैल्विन क्लीन CK1 को मुझे 2 बार चाहिए, 2 प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन होता है, तो आप यहाँ पर प्लस लगा देंगे, तो वो 2 हो जाएंगे, तो कार्ट में वैल्यू बदल जानी चाहिए, है ना? और अगर यहाँ से आपको रिमूव करना है तो आपने तो कर ही दिया है आपने। ये एग्जाम्पल यहाँ पर एक छोटा सा काम ये हो सकता है कि मैं अगर यहाँ पर CSS लगाना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि ये चेंज ना हो, ये जो है ना, ये चेंज ना हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं आता हूँ यहाँ पर। अच्छा, ये तो काम मैंने कर लिया है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से